हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। बच्चे आप जानते हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे। ट्रेड से टेरिटरी मतलब उन्होंने अपने हाथ में सारा शासन कैसे लिया, ये एक लॉन्ग स्टोरी है जो काफ़ी हद तक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने कैसे पावर्स को इस्टेब्लिश किया। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स। औरंगजेब एक बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहे हैं और मुग़ल रूलर थे वो। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। उनका जो कंट्रोल रहा एक बहुत बड़े पार्ट पर, जो वो टेरिटरी उनकी थी वो क्या कहलाती है आज इंडिया। और औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुग़ल गवर्नर्स, जिन्हें सूबेदार्स कहा जाता था, एंड बिग ज़मींदार बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी। वो लोग क्या हुए कि इंडिपेंडेंट हो गए, अलग हो गए और अपने खुद की रीजनल किंगडम्स को इस्टेब्लिश करने लगे। As powerful regional, the kingdoms emerged in the various parts of India। अब इन्होंने खुद के अपने अपने kingdoms establish कर लिए। दिल्ली could no longer function as an effective center। अब दिल्ली कुछ भी कोई इतना effective center के रूप में काम नहीं कर रहा था। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging in the political horizon। 18th century के अंदर क्या हुआ, एक नई पावर आई जिसका नाम क्या कहा गया, ब्रिटिशर्स थे वो। Did you know that British originally came as a small trading company? ब्रिटिशर्स एक व्यापार करने के वे में आए थे, उनका कोई मोटिव नहीं था कि यहाँ पर अपनी टेरिटरीज इस्टेब्लिश करना। एंड वर रेलुकेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, यानी कि नॉट विलिंग। रेलुकेंट मीन्स हाउ देन डिड दे कम टू द मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। कैसे बन गए इसको हम आगे चैप्टर में देखेंगे। East India Company comes east. In 1600, the East India Company acquired a charter. चार्टर एक तरह से उनको एक मतलब जैसे कहेंगे कि लाइसेंस की तरह, फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। ये एक नाम याद रखिएगा बेटा कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं उन्होंने क्या किया था, इनको एक चार्टर दे दिया था कि आप ही वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी वहाँ पर इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएगी। ग्रांटेड इट सोल राइट, सोल राइट की अकेले को राइट मिलना व्यापार का विद द ईस्ट। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब और कोई भी कंपनी इनके साथ कम्पीट नहीं करेगी। विद दिस चार्टर, इसके साथ क्या हुआ कि नहीं का मतलब वो मिल चुका लाइसेंस एक तरह से। द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर अ न्यू लैंड फ्रॉम विद इट कुड बाय गुड एट अ चीप प्राइस। अब कंपनी क्या ढूंढ रही थी कि कैसे वो चीप प्राइसेस पर बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करेगी और सस्ते दामों पर चीज़ें खरीदेगी। एंड कैरी दैम बैक टू द यूरोप। ये इनका सबसे मेन चीज़ रहा है कि वो लोग यहाँ से इंडिया से चीप प्राइसेस में सामान खरीदते थे और उन्हें महंगे दामों पर यूरोप में बेचते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो था ही नहीं, क्योंकि चार्टर इनके पास था और अदर कोई भी कंपनी इनके साथ कम्पीट नहीं करेगी, तो इनकी मर्ज़ी है जितने मर्जी दामों पर चीज़ें बेचें। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेक प्रॉफिट प्राइमली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। मर्केंटाइल में यही होता है कि जब एक कंपनी क्या करती है कि उसके पास सारे राइट्स होते हैं, दूसरा उसे किसी से कम्पीट नहीं करना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। The royal charter, however, could not prevent others European power from entering the eastern market। ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को रॉयल चार्टर रोक नहीं पाया। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean। जब वो पहली बार इंडिया में पहुंची शिप से, तो उन्होंने देखा कि पोर्टुगीज जो हैं हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस। वो पहले ही अपना बेस बनाए हुए हैं गोवा के अंदर। वो कहाँ से आए थे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर।
In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer. आपने वास्को डी गामा का नाम सुना है, जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर कहा जाता है, हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट. उसने सी रूट की क्या किया था, एक्सप्लोर किया था. कब किया था? 1498 में. बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन. अर्ली 17 में डच ने भी एक्सप्लोर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जा सकता है इंडियन ओशियन के रास्ते. सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन. द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग इन द सेम थिंग. सभी एक सी चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड थे. द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैज़ अ बिग मार्केट इन यूरोप. ये जो चीज़ें हमारे यहाँ का कॉटन और स्पाइसेस सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड यूरोप में थी. पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनामम टू वर इन द ग्रेट डिमांड. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned. धीरे धीरे जब चीज़ें बिकने लगी तो उनके दाम बढ़ने लगे, प्रॉफिट कम होने लगा. The only way the trade companies would flourish can be was by eliminating rival competitors. तो अब जो उनके और भी rival क्या होते हैं, शत्रु, जो और भी competitors बढ़ रहे थे. The urge to secure market therefore led to fierce battles between the trading companies. अब इनमें क्या हुआ, खुद में battles होने का chances बढ़ते गए. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ship, blockaded roads, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. अब ये खुद क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके रास्ते रोके जाएं, शिप्स के एक दूसरे पर आक्रमण करके किसी तरह उनको सामान ले जाने से रोका जाए. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification, एक दूसरे को fortify करके. This effect to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict. आपस में local rulers में क्या होने लगा, conflicts बनने लगे. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. अब कंपनी क्या थी, इसे ज़्यादा देर तक ट्रेड को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख पाई. Let us see how this happened. देखते हैं कि ये कैसे हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कैसे व्यापार शुरू किया. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई कहाँ पर, रिवर हुगली के किनारे 1651 में. ये बेस कहलाया कंपनी के ट्रेडर्स का, जिसे किस नाम से जाना गया, नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड. द फैक्ट्री हैज़ अ वेयर हाउस. उन्होंने अपना एक वेयर हाउस बनाया जहाँ पर वो गुड्स को और एक्सपोज को स्टोर करते थे. एंड इट हैज़ ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट. यहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स सेट होने लगे. एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, द कंपनी परसुएड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. बाय 1696 इट बिगिन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. उन्होंने क्या किया, एक फोर्ट बना लिया, किला बना लिया. 2 years later it bridged Mughal officials into giving the company ज़मींदारी राइट्स. अब वो कंपनी की क्या मांग रहे हैं, ज़मींदारी राइट्स मांग रहे हैं. वन ऑफ दीज वॉज कैलिकटा, जिसे आज आप कलकत्ता के नाम से जानते हैं, जिसे आज कोलकाता भी कहा जाता है, विच लेटर ग्रू इन द सिटी कलकत्ता एंड कोलकाता इज नॉन टुडे. इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक फरमान जारी करे राजा, जिससे क्या हो कि कंपनी अपना व्यापार बिना किसी टैक्स पे किए कर सके. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन. कंपनी क्या चाह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स चाह रही है, कंसेशन चाह रही है, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके, अपने प्रिविलेज बढ़ा सके. औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन अ प्राइवेट ट्रेड साइड on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि कंपनी का जो मतलब कंपनी को अगर टैक्स देने पड़ते हैं तो बंगाल का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी को लॉस होगा. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद अली खान नॉट प्रोटेस्टेड. कैसे उनको प्रोटेस्ट नहीं किया गया. आज के लिए इतना ही. अच्छे से इसको रीड कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे. थैंक यू सो मच.